रांची पुलिस ने रातों थाना क्षेत्र में रविवार शाम 2 जमीन कारोबारियों पर गोलीबारी के मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीबारी में हजारीबाग के केरेडारी निवासी रवि कुमार की मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा गंभीर रूप से घायल है। रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष टीम ने छापेमारी कर रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र निवासी मास्टरमाइंड कुणाल कुमार को उसके 2 अन्य साथियों बबलू गोप और लाल मोहन कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसकी निशानदेही पर वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाए गए 3 शूटर इमरोज अंसारी, श्रीचंद प्रजापति और विजय महतो को भी अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किया है। पुलिस के अनुसार रविवार की शाम जमीन कारोबारी रवि और राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा रातों थाना क्षेत्र में झगड़ाटाण मुंडा टोली में शराब पी रहे थे। उसी दौरान साजिशकर्ता कुणाल कुमार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमले में रवि की मौके पर ही मौत हो गई और राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा घायल होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की योजना करीब 8 महीने पहले बनाई गई थी। उस समय जमीन विवाद में बलमा ने कुणाल के पिता के साथ मारपीट की थी। इसके अलावा 10 दिन पहले 10,000 रुपये की उधारी को लेकर बलमा ने कुणाल को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी। इसी अपमान और पुरानी रंजिश के कारण कुणाल ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश और जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। घायल राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा के होश में आने के बाद कई और अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। सर, बड़ी उपलब्धि है सर। समय रहते कुछ ही घंटों के अंदर सभी अपराधी पकड़े गए। ऐसे कार्रवाई रांची पुलिस ने की है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई किया गया था। रात के अंधेरे में ही सभी को गिरफ्तार किया, दिन के उजाला दिखने नहीं दिया गया। देखिए, ये घटना बड़ी गंभीर घटना थी। सूचना पुलिस को मिली लगभग रात 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास और इस सूचना में पता चला कि 2 व्यक्ति गोली लगी है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी भी जारी है। रातों थाना प्रभारी तो घटनास्थल पर पहुंचे। पीछे से डीएसपी अरविंद, रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे। बाद में भी घटनास्थल और कांड का अनुसंधान बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप की मास्टरमाइंड कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके बधाई की बात है। रातों थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया और बाद में फिर बुढ़मू थाना ने इसमें सहयोग किया। और जो बात आई उसमें कुणाल गोप कुणाल गोप और जो एक घायल है इस घटना में निक नेम जिसका बलमा है राजबल्लभ, इन लोगों के पीछे पुरानी दुश्मनी चल रही है। एक तो दोनों ही जमीन का व्यवसाय करते हैं और अक्सर दोनों में कंपटीशन रहता था कि ज़मीन को हम लें या वो लें और इसको लेकर कई बार दोनों में विवाद होता था। इस विवाद के चलते जो कुणाल का कहना है कि जो बलमा है इसने इसके पिताजी को एक बार बेरहमी से मारा पीटा और न केवल मारा पीटा, पूरे समाज में इस बात को फैलाया कि हमने इसके बाप को मारा है और कुणाल को मारा। इसके चलते ये आक्रोशित भी था और तनाव में भी रहता था। इसके बाद जो है एक बार इसने 10,000 रुपये किसी से लोन लिया, वह लोन लौटाने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो वो जो आदमी है उसने चारों ओर फैलाया कि कुणाल जिससे लोन लेता है उसको लौटाता नहीं, तुम लेके लौटा के वापस ले लो तो तुम्हारा मारेंगे। तो इससे इसकी बीवी ने सुना था, कुणाल की बीवी ने, और काफ़ी बेइज्जत महसूस की। तो लगातार दोनों में तनाव चला था। अल्टीमेटली ने डिसाइड किया ये ज़मीन के मामले में भी हमें परेशान करता है और घर वालों को भी बेइज्जत कर रहा है, मेरे पिताजी को मारा है, डिसाइड किया कि इसको मार देना है। जो प्लानिंग हुई घटना से 2 दिन पहले रहती हुई। घटना से 2 दिन पहले इसने उस आदमी को जो क्रिमिनल से अरेंज किया गया अपने मित्र और मित्र के भतीजा के द्वारा इसने शूटर को अरेंज किया। जब उसने दिखलाया कि इस टारगेट को कि हाँ इसे मारना है तो वो एक ही बार देखा था और साथ ही यह बताया था कि यूजुअली वो वाइट शर्ट पहनता है, बुलेट से चलता है। एक आदमी जो दूसरा मारा गया वह इस गलतफहमी मारा गया, वह गलती से उस दिन वह भी बुलेट से आया और वो भी वाइट शर्ट पहना था और एक ही जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर 2 लोग शराब पी रहे थे। तो इस कन्फ्यूजन में दूसरे को भी गोली लग गई है। पूरे घटना का खुलासा हो गया है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शूटर जो है वो 2 लोग हैं, एक इमरोज अंसारी है और दूसरा श्रीचंद प्रजापति है और विजय प्रजापति बाइक चला रहा था। बाकी 3 लोग प्लानिंग में थे।
जो कुणाल के मित्र थे। जो हथियार का उपयोग किया गया, ये तीनों हथियार जब्त हो गया है। उसके साथ जिस गाड़ी से वो लोग आए थे वो गाड़ी जब्त हो गई है। पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया है और हम लोग इन्हें जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कमरे में क्या कुछ हुआ सर, किस तरह से इन लोगों ने फायरिंग किया, क्या बताया ये लोगों ने, कैसे पहुंचा था वहाँ तक? इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा डिटेल भी बताना उचित नहीं है, तो उसको केस डायरी में मेंशन करेंगे। पर ये था कि वहाँ पर शराब जो होता है, देसी शराब वहाँ पर एक पति पत्नी बेचते हैं और वहीं पर जो है ये लोग रेगुलर पीने जाते थे। उसमें जो है वह आदमी जो मृतक है वह भी पीने जाता था, जो जख्मी है वह भी पीने जाता था और बगल में ही जो है कुणाल गोप का भी अपना जो नया मकान उसने बनाया वह भी है। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पर इन लोग का डेली आना जाना होता है, इसलिए आपको रेकी करना और घटना को अंजाम देने में आसानी है। टीम पुरस्कृत होगी सर जिस तरह बिल्कुल, से? टीम ने आप बताएं, मैंने कहा कि 6 घंटे के अंदर अधिकतर गिरफ्तारियाँ हो गई थी और 12 घंटा होते होते हम लोगों ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया। सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया, जिस हथियार का उपयोग हुआ, जिस बाइक का उपयोग हुआ, जिस 4 व्हीलर का उपयोग हुआ, सारा चीज़ हम लोग जो है वो हम लोग के रडार पे है और इसमें बहुत सॉलिड एविडेंस है। हम निश्चित ही इसमें जिस टीम ने ये काम किया है, ये पूरी रातू थाना की टीम और गुड़मू थाना की टीम सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू सर। मृतक जो थे वो चतरा का रहने वाले थे, इतने बड़े दो हिस्से बने थे, क्या उनका कोई दुश्मनी नहीं था। मैंने कहा कि एक तो वह उसी जगह पर शराब पी रहा था, दूसरा उसका भी शर्ट और बुलेट मोटरसाइकिल सिमिलर था, जिससे कंफ्यूजन में आके उसने दोनों पे गोली उसका चलाई। 60 गांठ तक कोई गलत बात नहीं। हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर अभी ऐसी कोई साठगांठ सामने नहीं। ठीक है।